नमस्ते बच्चों। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। तो कल की क्लास आप लोगों ने देखी, तो अगर उसके बारे में आपको कुछ सुझाव देना है जैसे या कुछ बताना है कि लाइट सही नहीं है या पिक्चर क्वालिटी बढ़िया नहीं है या आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, तो उसके बारे में आप सुझाव दे सकते हैं। और क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके भी बता दीजिए। तो देखिए बच्चों, कल आप लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें आपने त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध के बारे में पढ़ा, जिसमें ये बताया गया था कि अगर एक कुछ कोण या कुछ भुजाएं दी गई हैं तो अन्य शेष कोण या अन्य शेष भुजाओं को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो उसमें आपने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा। तो समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, जिसमें से 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, जिस कोण को ज्ञात करना होता है उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और शेष तीसरी भुजा को आधार। और उसके बाद ये बताया गया था कि त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनका त्रिभुज की भुजाओं के साथ संबंध क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर एल अपान के, मतलब लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, मतलब ए अपान के। टैन थीटा बराबर एल अपान ए, मतलब लंब बटा आधार। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, मतलब के अपान एल। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, मतलब के अपान ए। और काट थीटा बराबर ए अपान एल, मतलब आधार बटा लंब। जिसको याद करने के लिए भी एक फंडा बताया था कि लाल बटे कक्का, LAL अपान के। तो कल आप लोगों ने इतना पढ़ा था, और इस आधार पर हमने केवल एक ही एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था। तो हम सोच रहे थे कि कुछ बच्चों की डिमांड के हिसाब से तो उन्होंने कहा कि सर इसके आधार पर एक दो एग्जाम्पल और बता दीजिए जिससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उसी आधार पर आगे अपनी क्लास को बढ़ाते हैं। तो कल की क्लास के हिसाब से अगर कोई सुझाव भी देना हो तो फिर से कमेंट करते रहिए बच्चों, और लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे अभी कल एक क्लास में हमने एक क्वेश्चन जो बोला था, तो उसमें थीटा एक कोण के बारे में बताया था, और उसके अन्य 5 जो शेष त्रिकोणमिति अनुपात थे उनको निकालना था। अब यहाँ पे एक दूसरा उसी आधार पे क्वेश्चन ले रहे हैं कि टैन ए बराबर 1/3, तो त्रिकोणमिति के शेष अन्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जब एक कोण की पर्टिकुलर बात हो रही हो तो वहां पर त्रिभुज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो त्रिभुज की जरूरत तब पड़ती है जब यहाँ पर 2 कोणों की बात हो रही हो कि कुछ मान एक कोण से पूछे गए, कुछ मान दूसरे कोण से पूछे गए, तो वहां पर त्रिभुज की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर जब कोण एक ही बात हो रही है तो वहां पर त्रिभुज की कोई खास जरूरत नहीं है। तो एक बार इसी आधार पर चलते हैं, जो कि आप लोगों को फार्मूला बताया था कि टैन ए बराबर लंब बटा आधार। क्या होता है? टैन ए बराबर लंब बटा आधार। इस ए से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोण के लिए प्रदर्शित किया गया है और ये वाला ए जो है वो आधार के लिए प्रदर्शित किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों पदों की तुलना करें तो यहां से लंब बराबर होगा 1 और आधार बराबर होगा 3। तो हमारे पास अब 2 भुजाएं मालूम हो चुकी हैं। तो एक तीसरी भुजा जो कर्ण बच रही है उसको निकालते हैं। कर्ण निकालने के लिए तीनों भुजाओं में जो संबंध है वो हमने बताया था कि कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर एल का मान है 1, तो 1 का वर्ग, प्लस ए का मान है 3, तो 3 का वर्ग। या के स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस 3 का वर्ग 9। तो के स्क्वायर बराबर 9 और 1 10, तो के बराबर √10। ठीक है ना बच्चों? तो चूंकि √10 की बात हो रही है, 10 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए उसे हम √10 ही लिखेंगे। अब आगे अब हमारे पास तीनों भुजाएं आ चुकी हैं, कर्ण भी है,
लंब और आधार पहले से दिए हुए थे, जो कर्ण अपनी निकाल लिया है। तो अभी हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो चुकी हैं। तो अन्य जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था साइन ए। अब यहाँ थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें कोण ए का प्रयोग किया गया था, इसलिए अब हम यहाँ पर कोण ए का ही प्रयोग करेंगे। तो साइन ए बराबर होता है एल अपान के। अगर आपको कोई समस्या आ रही होगी इन फार्मूलों को कैसे याद रखा जाए, तो आप साइड में एल अपान के ए लिख सकते हैं, जिसे लाल बटे कट्टा कहते हैं। इससे फार्मूला लिखने में आसानी हो जाएगी, आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे फिर। तो लंब का मान यहाँ पर है 1 और बटा कर्ण का मान है √10। दूसरा कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, मतलब ए अपान के। तो आधार का मान है यहाँ पर, आधार का मान 3 और बटा कर्ण का मान है √10। फिर अगला मान जो कि साइन कॉस फिर tan आता है, जो कि tan का मान दिया है इसलिए tan का मान नहीं निकालेंगे। तो अगला कॉसेक ए बराबर, चूंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो k अपान l हो जाएगा, और k का मान हम लोगों ने निकाला है √10 और बटा l का मान है 1। तो √10 बटा 1 को हम केवल √10 भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेक ए बराबर, तो k अपान ए, मतलब कर्ण अपान आधार। क्योंकि सेक कॉस का उल्टा है, तो कॉस का मतलब है आधार बटा कर्ण, तो सेक का मतलब हुआ कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान है √10 और बटा आधार का मान है 3। उसके बाद कॉट ए बराबर, क्योंकि कॉट tan का उल्टा होता है, जब tan ए बराबर लंब बटा आधार है तो कॉट ए बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार का मान है यहाँ पर 3 और बटा लंब का मान है 1, तो इसे 3 बटा 1 का लिख के सिंपल 3 लिख सकते हैं। बच्चों नोट कर लेना है, इसे अपने नोट्स बनाते जाइए और कॉपी पेन ले लीजिए। अच्छे से नोट्स बनाते रहेंगे तो रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। तो नोट कर लिया होगा बच्चों आप लोगों ने, ठीक है? नोट कर लीजिए, अगर नहीं नोट कर पाए हो तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुछ बच्चों कुछ कमेंट्स आए हुए हैं अपने वीडियो पर, चलो उसे हम बता देते हैं। जैसे कि मिस्टर राजेश कुशवाहा, उन्होंने बोला है सुपर क्लास सर जी, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स को देखकर। ऐसे और भी कमेंट्स हैं। हर्ष द्विवेदी बोलते हैं नाइस क्लास सर, ये भी बड़ी अच्छी बात है, थैंक्स बेटा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। हमें भी आपके जितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप जितना अच्छा कमेंट्स करेंगे तो हमें भी थोड़ा उत्साह मिलता है कि और अच्छे से आपको डील कर सकें, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दे सकें। एक ये कमेंट आया है नागेंद्र कुमार का, नाइस सर जी, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छे हैं। और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। सोनू कुमार, एक्सीलेंट सर, बहुत अच्छा, धन्यवाद भैया। लगे रहो, कमेंट करते रहो, बताते रहो कैसा लग रहा है वीडियो। गजब सर, ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है बच्चा, ऑफलाइन पढ़ चुके हो तो आपको रिवीजन करने में बड़ा आसान हो जाएगा। देखते रहिए वीडियो, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और आगे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में और आगे ले जाएं उसे। जितना अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और थोड़ा उत्साह मिलता रहेगा। हर्षित कुमार, सुपर सर जी, बहुत अच्छे, धन्यवाद भैया। प्रतिभा पटेल, नाइस सर, गजब, धन्यवाद बिटिया, बहुत अच्छा लगा आप लोग क्लास देख रहे हैं। और भी ऐसे बहुत से कमेंट्स हैं, पढ़ते पढ़ते हमको लग रहा है पूरा पीरियड ऐसे ही निकल जाएगा का। चलिए फिर तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है? तो एक जैसा भी यहाँ पे सिंगल एक कोण के बारे में बात हुई, तो अब हम बात करते हैं जहाँ पे दो कोणों की बात हो रही होगी। जैसे यहाँ पे कह देता है कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है त्रिभुज ABC में, मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पर तो थोड़ा आप लोगों को
समझने में भी सहूलियत हो जाएगी। कहा गया त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कहा गया कोण B समकोण है। फिर कहा गया भुजा, थोड़ा रफ कर देते हैं पूरा एक साथ। फिर आगे ले रहे हैं भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर। जिसमें भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर। फिर आगे कहा गया है तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर, तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर। और आगे बोल रहे हैं और CA बराबर 5 सेंटीमीटर, CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन A कमा tan A कमा cos C तथा cot C के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। अच्छा बच्चों, एक चीज यहां पर देख ले रहे होंगे, जो इन्होंने पूछा है उसमें कुछ कोण ऐसे हैं, साइन A, tan A, cos C और cot C। इसमें A और C दो कोणों की बात हो रही है, तो हमें यहाँ पे त्रिभुज की बहुत जरूरत पड़ जाएगी। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। और इन्होंने जैसा कहा है इसमें कि कोण B समकोण है, तो समकोण यहां पे बन रहा है, तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा पॉइंट्स B। अब शेष 2 पॉइंट बचे हैं हमारे पास, तो एक को हम A लिख सकते हैं और दूसरे को C। तो ये हो गया त्रिभुज ABC। अब जैसा इन्होंने भुजाओं की लंबाइयां दी हैं, तो उनको लंबाइयों को इस पर नोट कर लेते हैं। AB बराबर है 4 सेंटीमीटर, BC बराबर है 3 सेंटीमीटर और CA बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने तीनों भुजाएं बता दी हैं। अगर यहाँ पर कोई भी 2 भुजाएं दी होती तो पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा पहले ज्ञात कर लेते। क्योंकि यहाँ पर तीनों भुजाएं दी हैं तो हमें ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना बच्चों? तो उसके बाद हम सीधे पाइथागोरस प्रमेय न लगा के सीधे सिंपल कोणों के मान निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजाएं दी गई हैं। तो इन्होंने पहले कहा है कि साइन A बराबर, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, मतलब L/K। तो अब इस यहाँ पर कोण की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। यहाँ पे कोण A कहा है, तो हम कोण A के हिसाब से इसकी गणना करेंगे। तो कोण हमने बताया था 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है, और जो कोण हमें ज्ञात करना हो उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। जब हम कोण A के हिसाब से गणना कर रहे होंगे तो ये होगा लंब और ये हो जाएगा आधार। कर्ण का मान कभी नहीं बदलता, कर्ण हमेशा सबके साथ वही रहता है। तो अब देखेंगे साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पर कितना है, तो 3 सेंटीमीटर, तो ये बराबर हो जाएगा 3 और बटा कर्ण है 5, तो साइन A का मान हुआ 3/5। उसके बाद अगला मान उन्होंने कहा है कि tan A बराबर, तो फिर वही A के हिसाब से, इस कोण A के हिसाब से फार्मूला लगाएंगे। वैसे भी tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो अब यहाँ पर A की जरूरत पड़ेगी, तो लंब कौन सा होगा A के हिसाब से, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। लंब है 3 और बटा आधार है 4। अगला मान है cos C। तो cos बराबर बच्चों होता है आधार बटा कर्ण। तो कब कोण C के हिसाब से गणना करेंगे, तो इन दोनों चीजों को यहां से हटा देते हैं।
क्योंकि कोण सी के हिसाब से जब गणना करेंगे तो लंब और आधार बदल जाएंगे। क्योंकि कर्ण का मान नहीं बदलेगा तो कर्ण को पहले से कैसे लिखा हुआ है तो उसे लिखा रहने देंगे। अब सी के हिसाब से गणना करेंगे तो बच्चों हमने बताया था जो कोण हमें ज्ञात करना होता है उसके सामने की भुजा लंब। और चूंकि अब गणना हम सी के हिसाब से करेंगे तो सी के सामने की भुजा जो होगी ए बी ये लंब हो जाएगी और शेष तीसरी भुजा को आधार कहेंगे। ठीक है ना। तो cos c बराबर आधार बटा कर्ण, तो अब आधार होगा यहां पर 3 और कर्ण होगा 5। उसके बाद अगला मान है cot c, तो cot c cot बराबर क्योंकि cot tan का व्युत्क्रम होता है तो जब tan का मान l अपान a है तो cot का मान a अपान l हो जाएगा। तो c के हिसाब से ही गणना करेंगे, तो c के हिसाब से गणना करेंगे तो आधार हुआ 3 और लंब होगा 4, तो cot c का मान होगा 3/4। ठीक है ना बच्चों, आपको नोट कर लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं नोट कर पाए तो एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ने में कैसा लग रहा है आप बता सकते हैं कमेंट करके। और ये देखिए हर्षित ने फिर से एक बार कमेंट किया है, सर बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छा सा रिवीजन हो रहा है। ठीक, धन्यवाद भैया आपको एक बार फिर से। ठीक, अगला क्वेश्चन एक ले रहे हैं और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन कहा गया यदि cos a बराबर 5/13 तो sin a माइनस cot, ये बच्चों क्वेश्चन दिया गया है यदि cos a बराबर 5/13 तो sin a माइनस cot a अपान 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर जो दिया गया है cos के साथ जो कोण का प्रयोग किया गया है वो a है, और जो आपके क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं sin cot और tan उनके साथ जो कोण प्रयोग किया गया है वो भी a है। तो चूंकि जब कोण a के बारे में बात हो रही है, कोण a के बारे में ही जो क्वेश्चन में पूछे गए उसमें भी कोण a का प्रयोग किया गया है, तो हमें खास त्रिभुज की जरूरत फिर से नहीं पड़ेगी। तो हम इसे नोट करेंगे कैसे, जो कि cos a बराबर 5/13, अब हम लोगों को पता है चूंकि cos a बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो यहां से अगर दोनों की तुलना करें तो आधार बराबर 5 और कर्ण बराबर 13 होगा। तो चूंकि हमारे पास दो ही भुजाएं हैं तो तीसरी भुजा निकालेंगे। तीसरी भुजा निकालने के लिए तरीका आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो हमें चूंकि मान निकालना है l स्क्वायर का तो पक्षांतर कर लेते हैं, तो l स्क्वायर बराबर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो l स्क्वायर बराबर k का मान है 5, नो गलत हो गया बच्चों सॉरी, k का मान है 13 का वर्ग माइनस a का मान है 5 तो 5 का वर्ग, तो l स्क्वायर बराबर तो 13 का वर्ग 169 और माइनस 5 का वर्ग 25, तो l स्क्वायर बराबर दोनों को अंतर कर लेंगे तो आएगा 144, तो l स्क्वायर बराबर ये होता है 12 का वर्ग, तो यहां से तुलना करें तो l बराबर 12। तो देख रहे होंगे आपको a k और l मतलब आधार लंब और कर्ण तीनों भुजाएं मालूम हो चुकी हैं। तो सिंपल अब जो जो इसमें क्वेश्चन के जिसका मान पूछा गया है उसमें साइन कॉट tan इनके मान हम पहले ही निकाल लें, और उसके बाद मान निकालने के बाद जो कोई इसका मान पूछा गया है उसमें मान लगा देंगे और हल करके मान निकाल सकते हैं। तो हमारे पास मान जो पूछे गए उसमें साइन a का प्रयोग किया गया है, कॉट a का प्रयोग हुआ है और tan a का प्रयोग हुआ है। तो साइन a बराबर होता है बच्चों l अपान k, लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान है 12 और बटा कर्ण का मान है 13। वैसे कॉट a बराबर
यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू पड़ रहा है तो थोड़ा नीचे लिखे दे रहा है। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हम लोग हल निकाल चुके हैं 12 और बटा कर्ण का मान है 13। अगला मान जो प्रयोग किया गया है वो काट ए है, और काट ए बराबर होता क्या है आप लोगों को पता है, आधार बटा लंब, मतलब ए अपान एल। तो ए का मान है 5 और बटा लंब का मान है 12। अगला मान है tan ए, तो tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा 12 बटा 5। तो जो क्वेश्चन में जिन मानों का प्रयोग हुआ है वो हम लोग निकाल चुके हैं। तो अपने क्वेश्चन पे पढ़ते हैं आगे। तो जो क्वेश्चन में जिसका मान पूछा गया है हम उसको पहले नोट कर लेते हैं। कहा गया था कि साइन ए माइनस कॉट ए और बटा 2 tan ए। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो साइन ए की जगह पर साइन ए का मान लगा लें। साइन ए का मान है 12 बटा 13 माइनस कॉट ए का मान है 5 बटा 12 और बटा tan का मान है 2 इंटू 2 पहले से लगा हुआ है तो 2 इंटू tan ए का मान है 12 बटा 5। क्योंकि ऊपर अंश वाले भाग में जो दिया गया है जो पद उसमें फिर से अंश और हर में दिया गया, तो सबसे पहले लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम 13 और 12 का लघुत्तम होगा, तो गुणा कर लेते हैं 13 और 12 की। तो 12 3 36 के 6 हासिल लगे 3, 12 एकम 12 3 15। अब वो क्या करेंगे, 13 से पहले इसको भाग करते हैं, जो बचेगा उसकी गुणा। तो चूंकि 13 से भाग करेंगे तो 12 ही आएगा, 12 की 12 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 144 माइनस, अब 12 से भाग करोगे तो 13 आ जाएगा, 13 की गुणा 5 से करेंगे तो हो जाएगा 65 और बटा इनकी जो गुणा करेंगे तो 24 बटा 5। ऊपर अंतर कर लेते हैं तो यहाँ घटा देंगे, एक दहाई लेंगे, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ एक कम हो गया, 13 में से 6 गया 7 बटा 156 और इंटू ये संख्या पलट जाएगी तो 5 बटा 24। ठीक है बच्चों, तो इनकी पहले गुणा कर लेते हैं। तो अंश में जो संख्याएं लिखी हुए हैं वो है 79 और 5, तो इनकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 45 की 5 हासिल लगे 4, 5 7 35, 35 और 4 39 और बटा 156 की गुणा 24 के साथ होगी। चूंकि 24 का गुणा ऐसे पता नहीं है तो उसको अलग कर लेते हैं। 156 इंटू 24, तो सबसे पहले 4 से गुणा करेंगे, 4 से 24 के 4 हासिल लगे 2, 4 पंचे 20 2 22 का 2 हासिल लगा 2, 4 एक कम 4 2 6, फिर 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1 और 2 पंचे 10 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 एक कम 2 और 1 3, तो ये 4 4 7 और 3 मतलब 3744, 3744 ये बच्चों आंसर हो जाएगा इसका। नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट हो गया होगा, अगर ना हुआ तो एक बार स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है कि मुझे लग रहा है कि ये कम से कम कुछ नहीं तो 95% बोर्ड एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना रखता है ये। तो मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ क्योंकि जैसा मेरा अनुभव कह रहा है यहाँ पर 13 साल का जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो उसके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे एक बार कायदे से बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए या बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो क्वेश्चन कहा गया है, यदि
साइन ए बराबर कॉस ए, तो यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए और प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, दिया गया था साइन ए बराबर कॉस ए। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें त्रिभुज की भुजाएं नहीं दी गई हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो सबसे पहला तो इस कॉस ए को पक्षांतर करेंगे जो एलएचएस में आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए बराबर 1, क्योंकि हमने बताया था साइन ए बटा कॉस ए बराबर होता है tan ए, तो बराबर 1। अब चूंकि इसमें हर वाला पद नहीं है तो बटे में 1 लिखा जा सकता है। किसी भी संख्या में जब हर पद नहीं होता है तो वहां पर 1 माना जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है चूंकि tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार, इसलिए यहां से अगर हम तुलना करें तो लंब बराबर होगा 1 और आधार बराबर होगा 1। क्योंकि अब हमें 2 भुजाएं मालूम है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें कर्ण निकालना है। तो इसलिए फार्मूला बनेगा k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या k स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग और प्लस a का मान है 1 तो 1 का वर्ग, या k स्क्वायर बराबर तो 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1, तो k स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2, या k बराबर कह सकते हैं √2। फिर अब हमें इस क्वेश्चन में जो जो मान कहे गए हैं उनके मान निकाल लेना है। क्योंकि tan a का मान कहा गया है तो tan a का मान हमारे पास पहले से ही हुआ है, यहाँ पे पता है 1 है, तो tan a का मान निकालने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम sec a का मान निकाल लेंगे। तो sec a का मान निकालने के लिए, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए k बराबर √2 आ गया है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया था 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर tan a और sec a दो मान यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। क्योंकि tan a का मान हमारे पास पहले से दिया गया था tan a बराबर 1, तो हम tan a का मान ना निकाल के सीधे sec a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि sec a बराबर, तो आप लोगों को फार्मूला पता होगा, sec a बराबर कर्ण बटा आधार होता है, मतलब k अपान a। तो कर्ण का मान √2 है और बटा आधार का मान है 1, तो आंसर आएगा इसका √2। अब अपने क्वेश्चन को लेते हैं जो उन्होंने पूछा गया था कि 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5। तो यहाँ पर मान लगाएंगे 2 इंटू tan a का मान है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगाए तो इस पे स्क्वायर लगा लेंगे, माइनस 2 sec a का मान है √2, तो √2 को मान लिखेंगे और इस पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे और प्लस 5। तो 2 इंटू 1 का वर्ग 1 होता है तो 1, माइनस 2 इंटू √2 का वर्ग मतलब √2 और √2 की गुणा, जब √2 और √2 की गुणा करेंगे तो आएगा 2 और ये अगला पद है 5। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 और प्लस 5। तो 5 और 2 ये दोनों प्लस की संख्याएं हैं तो आपस में जुड़ जाएंगी। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। चूंकि 7 के बाद ये -4 दिया गया है तो माइनस की संख्या है तो घट जाएगी, 7 में से 4 घट जाएगा तो आएगा 3। ये आंसर हो जाएगा बच्चों आपका, नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा बच्चों? तो ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी।
अगर क्लास अच्छी लगी है तो बच्चों प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। कमेंट भी करके बताइए कि इसमें कोई दिक्कत आपको लग रही हो तो बता देना, अगर अच्छी भी लग रही हो तो उस भी कमेंट कर देना। तो एक बार अपने फ्रेंड सर्किल में बच्चों फिर से जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अपना परिवार जो है और अच्छे से मजबूत हो जाए, हमें भी उत्साह मिलता रहे और मैं आप लोगों को अच्छे से और कंटेंट दे सकूं। और जितना ज़्यादा अच्छा लगेगा उतना आप कमेंट करते रहें, तो हमें बताते रहें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक, धन्यवाद बच्चों।